नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन सॉल्यूशन। तो बहुत सारे वीडियो को मैंने अपलोड किया है। आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश के छोटे छोटे समस्याओं को मैं सुलझा सकूं। आपको इंग्लिश की जो भी परेशानियां हैं वो आप दूर कर सकें। तो आज का मेरा चैप्टर है क्वेश्चन टैग्स। तो चलिए आज की वीडियो में देखता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स जाने से पहले ये सब वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार के वाक्य ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तुम सीता को जानते हो ना, वह घर गया था ना, आप मेरी मदद करेंगे ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो वक्ता है यानी जो बोलने वाला है ऐसे वाक्यों से अपने अनुमान, विचार आदि को व्यक्त करते हैं और साथ ही यह भी जिज्ञासा रखते हैं, शक या संदेह रखते हैं, जिसकी पुष्टि वो श्रोता से करना चाहते हैं, मतलब वो जिसको कह रहे हैं। तो अब देखिएगा, जैसे तुम सीता को जानते हो ना, तो तुम सीता को जानते हो, सबसे पहले इसको हम यू नो सीता, तुम सीता को जानते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग आया है, तुम सीता को जानते हो ना, तो इसी तरह से हम यहाँ पे डोंट यू, वह घर गया था, इसका ट्रांसलेट करना है ही वेंट होम। उसके बाद डिडंट ही, क्योंकि ये भूतकाल का वाक्य है इसलिए हम डिडंट लिखा है लगाएं। आगे हम बताएंगे कैसे डिडंट होगा, कैसे डोंट होगा, कहाँ वॉन्ट होगा। आप मेरी मदद करेंगे ना, यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू। अब ये तीन प्रकार का हम सेंटेंस बनाए हैं। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है और ये फ्यूचर में है। ठीक है, तो ये तीनों आप सेंटेंस जो देख रहे हैं इसका हम अब धीरे धीरे आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे इंग्लिश सेंटेंस में आप देखिए, इसमें देखिएगा एक भाग असर्टिव होता है, तुम सीता को जानते हो, वह घर गया था, आप मेरी मदद करेंगे, ये असर्टिव सेंटेंस है। और इसका दूसरा जो भाग होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है ना, तो एक भाग असर्टिव होता है और दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होता है। तो यह दूसरा भाग जो है वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग इसी को कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, तुम सीता को जानते हो ना, तुम सीता को जानते हो, ये मेरा असर्टिव है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं तुम सीता को जानते हो ना, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसी तरह ये दूसरा भाग जो होता है वो क्वेश्चन टैग होता है। अब यहाँ बात आता है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग ये दोनों में क्या अंतर है। जैसे एक हो गया मेरा क्वेश्चन और एक हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो आप समझिए कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों को हम कैसे अंतर समझेंगे। तो क्वेश्चन एक पूर्ण वाक्य होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, इसे किसी वाक्य के अंत में जोड़कर ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जब कहीं पूछ रहे हैं तो कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन टैग जो होता है वो किसी वाक्य के साथ ही हम जोड़ के क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। यदि हम किसी बात को नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं कि तुम सीता को जानते हो ना, मतलब हम किसी को पूछ रहे हैं कि तुम सीता को जानते हो, मतलब ये बात को हम नहीं जानते हैं। परंतु यदि हमारे सामने कोई ऐसा अनुमान आ जाए, कोई विचार आ जाए जिस पर हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं होते हैं, मतलब हम नहीं जानते हैं कि ये ऐसा है कि नहीं है, तो इसकी पुष्टि के लिए, कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन टैग का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह उम्मीद रखते हैं कि यह मेरा जो बात है, यह मेरा जो कथन है, वो आगे हम जिसको बोल रहे हैं वो इसकी पुष्टि करेगा, तब हम उसका मतलब कन्फर्म हो जाएंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले एनोमलस फिनाइट का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः जो होता है आप जान लीजिए कि ये एनोमलस फिनाइट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं, कैसे इसमें नोट का लगा प्रयोग किया जाता है।
मतलब वो फिनाइट के पास नोट लगा के हम उसको शॉर्ट बनाते हैं। मतलब अभी देखिए आप इसको, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एनवलस फिनाइट प्लस नोट के संक्षिप्त रूप को, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो ऐसे 24 हैं। तो यहाँ पे 24 तो नहीं मैंने लिखा है, कुछ आगे भी मैं लिखूँगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी, आपको तो इसको थोड़ा देख लीजिए, आपको इजी लगने लगेगा। डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, एम आई नॉट, जिसको हम आरंट आई लिखेंगे। यहाँ देखिए कुछ अलग है, एम आई नॉट इसको हम आरंट आई लिखेंगे। इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट हैजंट, हैड नॉट हैडंट, वाज नॉट वाजंट, सेल नॉट सेंट। यहाँ पे देखिएगा सेलेंट नहीं लिखना है, सेल प्लस नॉट सेंट। विल नॉट वॉन्ट, विल नॉट वॉन्ट, विलॉन्ट नहीं लिखना है, विल नॉट वॉन्ट। कैन नॉट कांट, मे नॉट माइंट, माइट नॉट माइटेंट, कुड नॉट कुडंट, वुड नॉट वुडंट, शुड नॉट शुडंट, ऑट नॉट ऑटंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन टैग में मदद करेगा। तो देख लीजिए आप ठीक से। मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा और जानकारी दूंगा मैं आउट के बाद, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, मैं तो आगे लिखता हूँ दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा था, आप इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ था। मस्ट प्लस नोट मस्टंट, नीड प्लस नोट नीडंट, डेयर प्लस नोट डेरेंट, यूज्ड प्लस नोट यूजेंट। तो आप ये 24 एनमलस फिनाइट्स और प्लस नोट के संक्षिप्त रूप को आप याद कर लीजिए, जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं। ये जब 24 आप याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन टैग का मतलब बनाने में आपको मदद मिलेगा। अब देखिए आगे, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अगर देखिएगा मूल कथन पॉजिटिव है तो आपको निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, और मूल कथन अगर निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। मतलब पॉजिटिव तो निगेटिव और निगेटिव तो पॉजिटिव। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यू टेक टी। ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस आप जान रहे हैं, इसमें कोई इंट्रोगेटिव और कोई निगेटिव शब्द तो है नहीं, तो ये पॉजिटिव है। तो मैं इसको कैसे बनाया, निगेटिव क्वेश्चन टैग। अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डू, ठीक है, उसके बाद नॉट, तो डू प्लस नॉट यानी डोंट, उसके बाद यू। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, जब हमको क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव करना हो, तो डू डैश हम का प्रयोग करते हैं। इस तरह से देखिए, ये पॉजिटिव था तो मैंने निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया, लेकिन यहाँ निगेटिव अगर है, यू डोंट टेक टी, यहाँ पे डोंट यानी निगेटिव वर्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, डोंट में डू लेंगे और ये सब्जेक्ट को यू हम आगे कर देंगे, हो गया डू यू। इसमें समझिए, सी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए है ना, वह सुंदर है, तो यहाँ इज मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, वह सुंदर है। तो हम क्या करेंगे, इज प्लस नॉट इजंट, उसके बाद ये सब्जेक्ट सी को हम ले आएंगे। इस तरह ये निगेटिव में सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इज को हम आगे करेंगे और ये क्वेश्चन मार्क जो है सी हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे, और ये पॉजिटिव है इसलिए हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट या कमांड का बात होगा, तो रिक्वेस्ट और कमांड अगर निगेटिव में है तो आपको विल यू का प्रयोग करना है क्वेश्चन टैग के लिए। जैसे डोंट फॉरगेट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम निगेटिव कमांड है ना, तो विल यू का प्रयोग किए हैं। ठीक है, आप देखिए, अगर रिक्वेस्ट या कमांड अगर पॉजिटिव है तो विल यू या वांट यू, दो में से कोई एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे ओपन द विंडो, यहाँ पे पॉजिटिव कमांड है तो हमने क्या किया, विल यू लगाया, फिर इसी को हम
ओपन द विंडो, तो यहाँ पे वांट यू हम लगाएंगे। जैसे दोनों में से कुछ भी का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको विल यू करना है तो आप विल यू कर सकते हैं, या वांट यू तो वांट यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा अर्जेंट दिखाना है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड अगर ज़्यादा अर्जेंट में है तो प्रायः क्या कीजिएगा, आप वांट यू क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग कीजिएगा अर्जेंट में। ऐसे आप विल यू या वांट यू दो में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अर्जेंट कमांड है, अर्जेंट रिक्वेस्ट है, तो आप उसमें क्या कीजिए, वांट यू का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा कि इम्परेटिव वर्ब हो, जिससे कि डांट या फटकार वाला सेंटेंस आपको समझ में आए, तो आप क्या कीजिएगा, कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग कीजिएगा। जैसे एग्जांपल हम लिए हैं, यूज योर ऑन बुक, तो देखिए, या यूज योर ऑन पेन, यूज योर ऑन बाइसिकल, तो आप क्या कीजिएगा, कांट यू का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर लेट अस इस टाइप का कोई सेंटेंस रहे, लेट अस, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, शैल वी क्वेश्चन टैग का प्रयोग कीजिएगा। जैसे लेट अस डांस, तो शैल वी, लेट अस गो, शैल वी, लेट अस प्ले, शैल वी, लेट अस रीड, शैल वी, है ना। तो लेट अस का अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे शैल वी क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपको करना है। अगर लेट हिम, हर, देम ये सब अगर है तो आपको विल यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। जैसे लेट देम गो तो विल यू, लेट हिम गो विल यू, लेट हर गो विल यू, इस तरह से आपको प्रयोग करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मूल कथन के सब्जेक्ट्स अगर देयर, वन, दीज, दिस, दैट, दीज, दोज रहता है तो क्वेश्चन टैग आपको क्या करना है, देयर, वन, ईट और दे का प्रयोग करना। आप कैसे करेंगे, देखिए, देयर के साथ देयर लाना है, वन के साथ वन लाना है, लेकिन दिस और दैट के साथ ईट लाना है, और दीज और दोज के साथ दे लाना है। जैसे आप समझिए, देयर इज ब्यूटी इन इट, तो सबसे पहले हम इजेंट कर दिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम निगेटिव लाएंगे, और निगेटिव पॉजिटिव पीछे मैंने बताया है। अगर पॉजिटिव तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और अगर निगेटिव तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो देयर इज ब्यूटी इन इट, तो सबसे पहले इजेंट, और देयर का हम देयर ले आए हैं। वन कांट डू दिस, ये इन नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, कैन का कैन और वन का वन आ गया। दिस इज माइन, तो इजेंट, और दिस के लिए हम इट कर लाएंगे, और दैट के लिए भी हम इट लाएंगे। लेकिन देयर आर हिज काउच, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर है तो आरंट, और देयर के लिए दे, और मतलब ये दीज और दोज, ये दीज है, सॉरी, दीज के लिए दे, और दोज के लिए भी दे। शॉर्ट में आप समझ गए कि दीज और दोज के लिए दे लाना है, दिस दैट के लिए इट लाना है, वन का वन होगा और देयर का देयर होगा। ठीक है, अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नए नए वीडियो को आप देख सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप इस तरह ग्रामर के छोटे छोटे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।